असल खबर यह है कि ईरान 1996 और 2001 तक जो तालिबान की पहली हुकूमत थी, उस हुकूमत को ईरान ने एक्सेप्ट नहीं किया था। पाकिस्तान ने किया हुआ था, दुनिया में बेशुमार मुल्कों ने किया हुआ था। ईरान एक अहम पड़ोसी है। ईरान और अफगानिस्तान की जो बाउंड्री है ना, जो बॉर्डर है, वो 900 किलोमीटर तक लंबा है। अब तालिबान का दुश्मन अमेरिका, ईरान का दुश्मन अमेरिका, अब दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, अब दोनों करीब आ रहे हैं एक दूसरे के, और इसको दुनिया बड़ी गहरी नजर से देख रही है। ऐसे में कि जब अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात शदीद खराब है, ऐसे में तालिबान का ईरान जाना, देखिए मैंने आपको बता दिया कि ईरान और अफगानिस्तान के, खास तौर पे तालिबान के ताल्लुकात कभी नहीं बेहतर रहे। उसके बावजूद यानी दो सोचें, ईरानी एंटी अमेरिका, तालिबान एंटी अमेरिका। अब सबसे अहम बात क्या है जिसकी मुझे फिक्र हो रही है, वियना के अंदर ईरान और अमेरिका की जोरी टॉक्स चल रही हैं। ऐसे में ईरान की जानब से यह कदम उठाना, ये इन टॉक्स को बड़ी हद तक मशकूक कर देता है। फिर एक और रिपोर्ट आई है अल जजीरा की, ईरान लाइकली स्मगलिंग वेपन्स टू यमन। यूएन की रिपोर्ट आई है कि ईरान जो है वो यमन के अंदर हथियार, असला स्मगल करता है, बढ़ा चढ़ा के पेश कर रही है। लेकिन यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, दुनिया को पहले भी पता है ईरान यमन को सपोर्ट करता है। और अगर यमन को सपोर्ट करता है तो इसमें बुरी क्या चीज है? सऊदी कोलेशन है ना, सऊदी कोलेशन है, सऊदी अरब का इत्तेहाद है, पाकिस्तान समेत बेशुमार उसके साथ मुल्क हैं। ये तो मुनाफिकत हो गई ना कि सऊदी अरब का इत्तेहाद मंजूर है, ईरान का इत्तेहाद मंजूर नहीं है। ईरान अगर हेल्प कर रहा है, ये अरब न्यूज लिखता है कि ईरान जो वियना के अंदर न्यूक्लियर टॉक्स हो रही ना, उससे फायदा उठा रहा है। उससे फायदा उठाते हुए ईरान ने अपनी प्रॉक्सीज को असला देने का सिलसिला शुरू कर दिया। ये अरब न्यूज कहता है कि खित्ते के अंदर ईरान की जितनी भी प्रॉक्सीज हैं, ईरान ने कार्रवाइयां तेज कर दी हैं उनको असला देने के लिए। इस वक्त मेरे पास द वॉशिंगटन पोस्ट की एक खबर है, इंडिया सेंड्स मेडिसिन्स टू अफगानिस्तान, वीट टू फॉलो। इंडिया ने इससे पहले भी अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है। अभी जो मेडिसिन्स भेजने की बात हो रही है, 2 टन से ज़्यादा मेडिसिन्स कहा जा रहा है कि भेजी गई है, और वहाँ पर इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जो है काबुल में, वहाँ पर ये पहुँचाई गई है। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान को ये कहा था कि इंडिया पाकिस्तान के ज़रिए अफ़गानिस्तान में वीट भेजना चाहता है। अब क्योंकि उसकी जो कैलकुलेट किया गया, उसको कैलकुलेशन थी, वो बहुत बड़ी तादाद बन रही थी। कहा गया, फिर चंद महीने इसमें गुजर गए, उसके बाद जवाब नहीं दिया गया। पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि जो इसका एक्सपेंडिचर है, यानी जो इसको हम, क्योंकि आपके ट्रक नहीं गुजरने देंगे, आप बॉर्डर पे लाकर अपनी जो भी वीट है वो रखेंगे, और फिर यहाँ से पाकिस्तान के ट्रक और ड्राइवर्स जो हैं उसको लेकर अफ़गानिस्तान तक पहुँचेंगे। तो इस पे जो लॉजिस्टिक्स हैं, उस पे जो खर्चा आएगा वो भी इंडिया को देना पड़ेगा। अब ये बात जो कही जा रही है वीट टू फॉलो, तो क्या इंडिया ने यही एक डिसाइड किया है कि जो वीट है वो भी ईरान के थ्रू भेजेगा? कि पाकिस्तान इनकार नहीं कर सकता था। इसकी वजह यह कि पाकिस्तान, हम ही तो कह रहे हैं, पाकिस्तान ही तो पूरी दुनिया में ये कह रहा है कि वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी जाए। लेकिन देखिए, ये भी क्या इनकार का ही दूसरा तरीका है कि अगर आप ये कहें उनको कि भाई हम आपके ट्रक यहाँ से नहीं गुजरने देंगे, हमारे ड्राइवर्स होंगे और आपको इसका खर्चा भी देना पड़ेगा। तो जब आप इतनी ज़्यादा कंडीशंस लगा देते हैं, तो हम तो एक तरफ ये समझते हैं कि दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो नेबरिंग कंट्रीज़ होने की वजह से हमें एक दूसरे के साथ जो है वो शुरू करनी चाहिए तिजारत, हमें एक दूसरे के साथ ट्रेड स्टार्ट करनी चाहिए। तो फिर ये नज़र आता है कि शायद हम उनकी ह्यूमैनिटेरियन एड में कोई इतने संजीदा नहीं है, हम इतने सीरियस नहीं हैं। हम दूसरों से तो पूरी दुनिया से कह रहे हैं कि भाई आप उनकी मदद कीजिए, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए, लेकिन हम खुद से जो है इस बारे में हमसे अगर ऐसा होता तो हम उनको कह सकते थे। अच्छा, अफगानिस्तान की काबुल यूनिवर्सिटी के जी प्रोफेसर हैं प्रोफेसर फैजुल्लाह जलाल। अब तालिबान को यह बात पसंद नहीं आई और तालिबान को यह लगा कि अगर इस तरह से प्रोफेसर जैसे लोग तनकीद करना शुरू कर देंगे तो ट्रेंड बन जाएगा, लोग तालिबान की मुखालफत करना शुरू कर देंगे। उन्होंने प्रोफेसर फैजुल्लाह जलाल को गिरफ्तार किया
और यह तालिबान की सबसे बड़ी गलती थी। तालिबान को चाहिए था कि अपनी इमेज बेहतर करते, यानी दुनिया तालिबान से डरी हुई है, सहमी हुई है। हर किसी को हक है कि वो तनकीद कर सकता है। खास तौर पे किसी भी मुल्क का, किसी भी हुकूमत का इतना बड़ा जिगरा होना चाहिए, इतना बड़ा दिल होना चाहिए कि वो तनकीद बर्दाश्त करें। मैं हुकूमतों पर तनकीद करता हूं, मुल्कों पर तनकीद करता हूं, मुझ में भी ये होना चाहिए कि मैं भी, अगर मुझ पे कोई तनकीद करता है तो मैं उसको बर्दाश्त